हाँ मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, और ना आपका वीडियो आ रहा है सर। हेलो सर।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा था सर। तो फोन करके तबाह कर रहे हो? है? फोन करके करने से ये ठीक हो जाएगा आवाज? है? फोन करने से और डिस्टर्ब होगा कि ठीक हो जाएगा? चलो जी, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है आज। आपको ई का पोर्शन का डिस्कस करना है। कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए? संस्कार। अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो फिर आवाज नहीं जा रही थी तो फोन करने की क्या जरूरत पड़ा? तुम ये कहो, तुम्हें बहाना मिला था। और एक चीज और, तपन तान्या, मैंने कुछ बोला? तुमको कुछ बोले हैं? यस सर। ड्रेस चेंज करो, व्हाइट ड्रेस पहनो, या ऊपर ही तो केवल पहनना है आपको? वीडियो आप जाइए, ड्रेस ओके चेंज सर। कीजिए, नहीं तो रिमूव हो जाइएगा। ओके, अभी चाहिए आप, है ना? ठीक है। तो देखो ये आशीष E3 में आपको कहा थे हम लोग? फर्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर सबस्टांस एंड इम्प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर, ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। उसमें ई फर्स्ट का आंसर हो गया था। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। तो पहला क्वेश्चन डिस्कशन हो गया था आपको, डिफरेंस बिटवीन प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। एक बात और जान लो सारे बच्चे, ये वार्डिंग को आप जो है उसको इम्पोर्टेंट लें, है ना? नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी और फिर बाद में रिमूव करने पर उस दिन का आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। आज मैंने आपको, अभी हम देख रहे हैं बहुत बच्चे आ गए हैं और बहुत बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो आप आज लास्ट वार्निंग समझ लो, वीडियो ऑन करना है। अश्वनी भारत, ईशान अख्तर, पुष्कर तिवारी, और वीडियो में आपको यूनिफॉर्म, अगर कोई बच्चे न्यू एडमिशन होंगे, अगर ड्रेस नहीं है आप वाइट ड्रेस पहन सकते हैं। और देखिए, आपको केवल वीडियो फेस ही दिखता है ना? और आपका जो शर्ट है वही दिखेगा, नीचे वाला पोर्शन दिखेगा नहीं। छोटा हो गया है, वो भी आप ऊपर से पहन लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, हेलो, सुनिए ना, अभी क्लास ले रहे हैं। आपका बच्चा रिमूव हो गया होगा, नहीं ज्वाइन कर रहा होगा ना, बाद में आपको प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा। उसको कोई भी ड्रेस, आप व्हाइट ड्रेस, है ना? ओके, डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर, इसके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। तो ये कंबाइन करेगा प्योर सबस्टांस, इस तरफ प्योर है और इधर मिक्सचर है। तो प्योर जो होगा वो आपको इन डिफिनिट प्रोपोर्शन कंबाइंड होगा, डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है? यानी एक निश्चित अनुपात में होगा, ठीक है? और ये इन एनी प्रोपोर्शन, ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको ये माई कुमारी सुन रही है तुम? यस सर। क्या बोला गया? व्हाट्सएप देखती है? सर मेरी मम्मी नहीं है घर पे, नाना जी डेथ कर गए हैं। हेलो, हाँ बोलिए सर।
आप ही तो इंस्ट्रक्शन लिखे, यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है। तो आप यूनिफॉर्म नहीं है। अरे बाबा देखो, इसमें आपका फेस ही ना दिख रहा है ऊपर में। कौन बोल रहा है? ऋतिक। ये यस सर। आपको वाइट ड्रेस, उसका अल्टरनेटिव वाइट ड्रेस यूज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? ओके सर। ठीक, चलो यस ये सर। हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? ई फर्स्ट और ई सेकेंड हो गया था। बोलना बोलना बोलना। हैंड रेज कर लेता है, इसके बाद म्यूट ही नहीं होता। हाँ देखो, तो ई फर्स्ट सर का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? ई फर्स्ट में किसी को कोई नो आदित्य सर। कोई प्रॉब्लम है? सर सबस्टांस में आपको कौन कौन आएगा? दूसरा में एग्जाम्पल में लिखना है कि आपको ये वाटर है, ठीक है, वाटर प्योर सबस्टांस है, जिसका केमिकल फार्मूला हम लोग H2O केमिकल फार्मूला, ठीक है। और इम्प्योर सबस्टांस में एयर और मिक्सचर है, एयर भी है, सॉइल भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको ई का आंसर। सेकेंड, state the difference between homogeneous and heterogeneous mixture, E2, ठीक है। E2 में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों क्या है? इम्प्योर सबस्टांस है। मिक्सचर जो है, मिक्सचर का ही एनोडर नेम क्या है आपको? इम्प्योर, है ना। तो यहाँ पे होमोजीनियस, होमोजीनियस homogeneous and heterogeneous substance। तो होमोजीनियस में क्या होगा? सभी जगह टेस्ट यूनिफॉर्म होगा, यानी उस जगह एक यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होगा। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, ठीक है। तो आप जो है इस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये पेज नंबर 52, E2 का आंसर जो है पेज नंबर 52 में देखो, 52, ठीक है, पेज नंबर 52। तो उसमें द impure substance, impure substance that which has the same composition, has the same composition, composition throughout। तो सभी जगह एक जैसा कंपोजिशन हो, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर होमोजीनियस, है ना। हेट्रोजीनियस में क्या होगा? डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। तो इसी में द इम्प्योर सबस्टांस
impure substance that which has which does not have the same composition throughout same composition throughout is called heterogeneous. Is called heterogeneous. तो देखो इसमें आपका एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया कि पेज नंबर 52 में है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो बुक में खोलिए पेज नंबर 52 में, ओके, और उसमें आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज फॉर एग्जाम्पल देखो होमोजीनियस में सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, solution of salt, solution of sugar, solution of sugar, ठीक है। और ये impure substance में क्या हो जाएगा, solution of sand with water, as for example solution of sand with water, ठीक है। तो ये हो गया, these are the difference between homogeneous and heterogeneous. अंकित आनंद तुम ही ना जो रिमूव हुआ था अंकित? यस सर, अभी तो कैसे यस ज्वाइन सर, हुआ क्लास में हम रिमूव हो गए है? सर, दूसरे फोन से सर, दूसरे फोन से दूसरे फोन से सर, है? सर दूसरे फोन से। क्यों दो स्नैप होमवर्क आईडी बनाया हुआ है? हेलो नो सर, एक ही नंबर से दो आईडी है सर, एक ही नंबर से दो आईडी है। ओ कैसे? तो मेरे ही सेक्शन में 6B में हो कि ए में हो? 6A में हो? 6A में हो ना? सर ए में है। तो यस एक सर। ही व्हाट्सएप के दो आईडी कैसे हो सकते हैं? सर व्हाट्सएप नंबर अलग है और स्नैप होमवर्क नंबर अलग है। अच्छा, तो तुम माने तुम्हारे भाई बहन भी पढ़ रहा है इस स्कूल नो में? सर, तो दो नो सर। आईडी यूज नहीं ना करना है। कैसे बन गया तुम्हारा दो आईडी? अनिकेत आनंद, एडमिशन नंबर कितना है? सर 18943। अच्छा ठीक, तो अभी भी तो तुम्हें फॉलो कर लेना चाहिए। क्यों? तुम्हें इंस्ट्रक्शन को फॉलो, देखो ये सारे बच्चे कर रहा है ना जी। व्हाइट रेस छोटा भी रहेगा, केवल तुम्हें लगाना है। ये अभी तुम घर ही में ना हो, हैं? तो तुम्हें यस सर। अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं है तो व्हाइट ड्रेस उस पे चढ़ा सकते हैं, ठीक है। व्हाइट ड्रेस वह क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म में दोनों ड्रेस होते हैं, ठीक है। और ये जब इंस्ट्रक्शन है तो उसको फॉलो करना आपके भी ड्यूटी बनता है, ठीक है। तो मजबूरन में तो आपको बोला गया था हटाने, फॉलो कर लेंगे हैं, रिमूव करने से सर, नेक्स्ट डे से फॉलो कर लेंगे। मूव करने से पहले वार्निंग दिया गया था ना। तो हाँ हेलो, हाँ सर मेरा हो गया सर। वो और कौन था एक बच्चा? सर नहीं पता।
चलो ठीक है, देखते हैं। तो आपको क्या? तो E2 क्लियर हो गया। E3 में आ जाओ। E2 में समझ में आया कि होमोजीनियस सबस्टांस जो होता है वो थ्रू आउट सेम कंपोजिशन होता है, लेकिन हेटेरोजीनियस में क्या है, डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, वह सभी जगह एक जैसा नहीं होगा। ओके, क्लियर। और इसमें आपको सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ शुगर ये आया, इसमें आया सॉल्यूशन ऑफ सैंड विथ वाटर। ये आप इसमें क्योंकि एक जैसा नहीं होगा सेम कंपोजिशन, क्योंकि सैंड हैवी पार्टिकल्स है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, हेलो। तो वो कहाँ ज्वाइन हो रहा है सर? ज्वाइन करेगा तब ना। हाँ, तो कैसे होगा? तो आप में हमसे कैसे ज्वाइन होगा, सो बोलिए ना, हमको उपाय बताइए ना। अब होने ही वाला है उसको। अब EF में ज्वाइन कर लिया जाएगा उसको, क्योंकि पूरा तो ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, उसको वार्निंग दिया गया था, आपको अनम्यूट करके भी बोला गया, वो नहीं हो रहा था। और एक बच्चा आपको अन... चलो, क्लास से डिस्टर्ब किया तो E3 देखो, E3 दो बच्चों के कारण डिस्टर्ब। और E3 में है, कैन ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कैम्फर बी सेपरेटेड बाय द सब्लिमेशन मेथड। आयोडीन और कैम्फर को आप जो है अलग, जो है आप इसको कर सकते हैं। कोई बताएगा? हर्षराज, हर्षराज, E3 का आंसर जान रहे हो? यस सर। क्या सब आप उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं आयोडीन और कैम्फर को बाय सब्लिमेशन मेथड। देखते हैं। आ गया। ओके, तो नेक्स्ट देखो, तो उसमें क्या होगा? नो, क्योंकि बिकॉज आयोडीन एंड कैम्फर बोथ आर सबलाइम मटेरियल। क्या लिखना है कि आयोडीन एंड कैम्फर बोथ आर सबलाइम मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है आपको E4। E4 में देखो, why does the size of naphthalene ball puts in open keep and reducing with the time? तो यहाँ पर लिखोगे because naphthalene ball is a sublime material, है ना। naphthalene ball क्या है? sublime material है, is therefore it reduces the size of naphthalene ball, है ना। इसी कारण से उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि it reacts with air और it converted into gaseous form। ओके, देखो पेज नंबर, सब्लिमेशन जहां होगा वही आंसर है। आप पेज नंबर 55, E3 का आंसर देखो। E4 पेज नंबर 55।
ठीक है, उसमें लिखना है बिकॉज नेफ्थलीन बॉल naphthalene ball is a sublime material. Sublime material. ठीक है, it directly converted into gaseous form. Okay, due to sublimation method, by sublimation method. Okay, clear? क्लियर? कोई दिक्कत E4 में? नो सर। चलिए, तो E4 क्यों? नेफ्थलीन बॉल जो है सबलाइम मटेरियल, नेफ्थलीन, कैम्फर, ये सब अमोनियम क्लोराइड, ये सब सबलाइम मटेरियल है, तो वह आपको डायरेक्टली क्या होगा, वह सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा। नेफ्थलीन क्या है, सॉलिड है, तो वह लिक्विड नहीं बन के डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कारण से उसका साइज धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम?